वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम गणेश जी और माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मैं प्रांतीय सचिव विनीता अग्रवाल बंगाल प्रदेश द्वारा आयोजित काव्य पाठ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आशीष देने आई अपनी सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों का अभिनंदन करती हूँ और इस जूम सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों को नमन करती हूँ। सम्मेलन की प्रथा अनुसार अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा के विस्तार के लिए धन्यवाद। अब हम सभी सम्मेलन की प्रार्थना की इन 2 पंक्तियों से प्रार्थना शुरू करेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। जय हिंद। एक मिनट विनीता जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी भाभी। मैं ये बोल रही हूँ, डॉक्टर, पुलिस और हमारे समाज सेवा में लगे कर्मचारियों की सेवा को नमन करते हुए इस महामारी से ग्रस्त होकर जो परिजन बिछड़ गए हैं, उनकी शांति के लिए अब हम सभी मिलकर 1 मिनट का मौन करेंगे। ओम शांति। जैसा कि अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने हमें सुझाव दिया है कि क्यों ना हम जो अभी बीमारी से लड़ रहे हैं उनकी रक्षा के लिए महामृत्युंजय जय का जाप करें। तो आइए आप लोग म्यूट होते हुए भी वहां से ही बैठे बैठे महामृत्युंजय जप का पाठ कीजिए। आप करेंगे कि मैं करूं? आप भी कीजिए भाभी। विनीता जी, हाँ, आप साथ साथ कीजिए। मैं करूं कि आप करेंगे? हाँ, आप कीजिए। ओम अच्छा, त्र्यंबकम त्रयम यजामहिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् रुकमेव बंधनात् मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अब आगे बढ़िए। अब अपनी प्यारी सी प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी अग्रवाल के जोश को नमन करते हुए उन्हें स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। रेणु जी अग्रवाल। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पहले आ रही थी। हाँ, अब आ रही है।
धीरे आ रही है लेकिन धीरे आ रही है। अरे सभागार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी, राष्ट्रीय सचिव रेखा जी, पूरी राष्ट्रीय टीम एवं सभी पूर्व प्रांतीय अध्यक्षाएं, शाखा अध्यक्षाएं, सभी प्यारी प्यारी बहनों और उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सभी को सादर अभिनंदन नमन करती हूँ। राधे राधे। विषम परिस्थितियों के बावजूद आज का दिन है बेहद खास। विषम परिस्थितियों के बावजूद आज का दिन है बेहद खास। आज हमारे सम्मेलन की कवित्री बहनें करेंगी कविता पाठ। कविता का शीर्षक है श्री राम और श्री कृष्ण, जिनके सिमरन भर से दूर हो जाते हैं सारे विघ्न। सदियों से हर हिंदू की आस्था का केंद्र रहे हैं श्री राम। राम नाम के जाप से पूर्ण हुए हैं सारे बिगड़े काम। उनका मर्यादित जीवन हमें आज भी मर्यादा में रह के जीना सिखाते हैं। उनका मर्यादित जीवन हमें आज भी मर्यादा में रह के जीना सिखाते हैं। उनके द्वारा किए गए त्याग हमें आदर्श जीवन के मूल्यों का दर्शन कराते हैं। मगर ये कहते हुए हो रहा है बहुत कष्ट, आज हम हो रहे हैं मर्यादा से पथभ्रष्ट। जय श्री राम के उद्घोष के साथ साथ जरूरी है करना मर्यादित आचरण। एक बार इस राह पर चल के देखो, महक उठेगा सारा जीवन। और भगवान श्री कृष्ण, उनके जैसा सारथी अगर जीवन सफर में मिल जाए, उनके जैसा सारथी अगर जीवन सफर में मिल जाए, सच में जीवन सफर बेहद मधुर और आशा हो जाए। उनकी अनगिनत लीलाओं में समाहित है जीवन के अद्भुत संदेश। उनकी अनगिनत लीलाओं में समाहित है जीवन के अद्भुत संदेश। निश्चल प्रेम का खूबसूरत एहसास है सबसे विशेष। श्री कृष्ण श्री राधा के मिलन में चाहे जितनी बाधा आई, श्री कृष्ण श्री राधा के मिलन में चाहे जितनी बाधा रही, मगर सत्य तो यही है कि श्री कृष्ण और के संग हमेशा राधा रही। चंद पंक्तियां काफी नहीं हैं प्रभु के वर्णन के लिए। चंद पंक्तियां काफी नहीं है प्रभु के वर्णन के लिए। पूरा महाकाव्य भी कम पड़ता है उनके विशाल दर्शन के लिए। कविता पाठ के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर इंदु और मंजरी जैसी उत्कृष्ट साहित्यकार। कविता पाठ के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर इंदु और मंजरी जैसी उत्कृष्ट साहित्यकार। दोनों को हमारी ओर से विशेष आभार। सभी प्रतिभागियों को निमंत्रण है वो अपने कविताओं का रसपान हमें कराएं। सभी प्रतिभागियों को निमंत्रण है वो अपनी कविताओं का रसपान हमें कराएं। आज सभी बहनों को उनके काव्य पाठ के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। दो पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी को आमंत्रित करती हूँ, वह अपनी प्रतिभागियों को अपना आशीर्वचन दे। दो पंक्तियां। रामी अवधि में गोकुल में सेवे, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बनी सबे, दया करो प्रभु एक बनी सबे, हर घर के आंगन राधा मोहन शरणम। रामी कहो या कहो श्री राम। शारदा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद रेणु जी। सभी उपस्थित बहनों का अभिनंदन वंदन राष्ट्र से है, प्रांत से है और शाखाओं से है। सभी बहनों को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मंजरी जी और एक बहन और है इंदु जी, इन दोनों का अभिनंदन वंदन। मैं तो एक इतना ही कहूंगी
इतनी कृपा करो प्रभु ऐसी कि हम एक दूसरे से रोज मिले और आलिंगन मंद हो, मतलब जब तक हम लोग हाथ जोड़ के हाथ मिला के और गले से गले नहीं मिले तब तक सुकून नहीं हो रहा है। 1 साल तो हमारा लॉकडाउन में चला गया और अब आगे प्रभु से यही विनती है कि ऐसी कृपा करो प्रभु जल्दी से जल्दी कि अब हम ये दूरियां खत्म हो जाए और ये ऐसा काव्य पाठ हो आज कि वृंदावन तक हमारी गूंज पहुंच जाए और प्रभु से ये कृपा हो कि वृंदावन में हमें बुला ले। राधे राधे राधे। धन्यवाद शारदा भाभी। बस आपके लिए तो यही कहना चाहूंगी, धरती सा धीरज और आसमां सी ऊंचाई है, धरती सा धीरज और आसमां सी ऊंचाई है। बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आपने मारवाड़ी महिला सम्मेलन की एक नई पहचान बनाई है। आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद भाभी। धन्यवाद विनीता जी। आदरणीय राष्ट्रीय सचिव रेखा जी लाखोटिया से आशीर्वचन के लिए आग्रह करते हुए बस यही कह सकती हूँ कि सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसे इनकी आगा आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाएं, मिलकर भूल जाएं ऐसे इनके अल्फाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारी राष्ट्रीय सचिव रेखा जी लाखोटिया। हाँ, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ भाभी। आप कर सकते हैं भाभी। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आप लोगों के मन में ये विचार आया और जिसके मन में भी विचार आया उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस माहौल से हम जो इतना परेशान, चारों तरफ एक ही एक बात हो रही है, उससे हट करके कुछ अलग, कुछ पलों का सुकून आप सब बहनों ने हम सबको भी दे रही हैं और अपने भी ले रही हैं और हमारी सारी राष्ट्र और प्रांत को भी दे रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सोच और आपकी कार्य को मैं सलाम करती हूँ। कलकत्ता और रेणु जी के सानिध्य में प्रांत बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब माहौल को देखते हुए कार्य कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे आप सबको सुनना चाहूंगी। नमस्ते। धन्यवाद रेखा भाभी आपके सरल और दक्षता पूर्वक शब्दों के लिए। मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, स्मार्टफोन की दुनिया से सबको जोड़कर आज बनाई है सम्मेलन की एक नई पहचान। ऐसी अतिथि हैं हमारी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख रूपा जी अग्रवाल। आपसे आग्रह है कि आपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। रूपा जी, रूपा भाभी अनम्यूट करें अपने आप को। ये त्र्यंबकम यजामहि वाला मंत्र का भी रूपा जी का ही आह्वान था। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती रूपा भाभी। हाँ ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी और पश्चिम बंगाल की सभी बहनों को जिन्होंने आज इस सुंदर प्रोग्राम को करवाया है। जब चारों तरफ मन सबका विचलित है, बहुत ही बेचैन है, तो ये एक मलहम का काम कर रहा है आज का प्रोग्राम, और वो भी काव्य गोष्ठी। इतनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिलेंगी, इससे बढ़कर और क्या है। लग रहा है जल्दी से सुनो और मन को सुकून मिले। और इतने टॉपिक भी इतना अच्छा है राम जी के ऊपर, तो अभी तो बस सिर्फ यही गुनगुनाने का मन कर रहा है कि प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। बस शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। राधे राधे। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि काव्य गोष्ठी का जो आइडिया हमारी संपादिका जी का है, मंजूश्री जी का, उन्होंने कहा रेणु जी ये करवाया जाए। मन की जी के लिए मैं भी बोलना चाह रही हूँ कि मैंने जैसे पूनम जी को भी किया, सभी ने मेहनत करी है, पर मंजूश्री जी ने कल एक हमारी ये
बिहार प्रदेश की बिटिया यहाँ रहती है, उसकी बिटिया के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का तुरंत बंदोबस्त करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद है मंजूश्री जी को। और वैसे भी देखिए, मैं देख रही हूँ कि सभी, रेखा हो, पूनम जी हो, मंजूश्री जी हो, वंदना जी हो, रेणु जी हो, विनीता जी, सभी जन दिल से लगे हुए हैं इस कार्य को करने में। और सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सम्मेलन की भाभी। सभी बहनें, सम्मेलन की सभी बहनें चारों तरफ एक आवाज में मदद कर रही हैं। ये बात जहाँ तो बहुत, जिसको जरूरत पड़ रही है ना, सब हाँ, आगे आ रही है। बहुत चारों अच्छा लगा। तरफ। इन्हीं बातों से लगता है कि हमारा सम्मेलन सिर्फ सम्मेलन नहीं, एक परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद रूपा भाभी आपके आशीर्वचन के लिए। आइए, अब वक्त आ गया है जिसका सबको है इंतजार। गुजरता हुआ वक्त तो गुजर जाएगा, गुजरता हुआ वक्त तो गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा जो बरसों बाद भी याद रह जाएगा, वो होगा काव्य पाठ का कोई हंसी सा लम्हा। इस पल को यादगार बनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ मन संचालन के लिए हमारी प्यारी सी क्रांति संपादिका मंजूश्री जी गुप्ता को। मंजूश्री भाभी। सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर्वप्रथम मंच को नमन। मैं प्रांतीय संपादिका मंजूश्री गुप्ता जूम के सभागार में उपस्थित हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं हमारे प्रांतीय पदाधिकारीगण, हमारे जज और अतिथि, हमारे डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, डॉक्टर मंजरी पांडे जी और सभी शाखाओं से जुड़ी हुई हमारे जितने भी बहनें हैं, सबको मेरा नमन, मेरा वंदन, मेरा अभिनंदन। यह प्रांतीय स्तर पर हमारा पहला प्रयास है। हम चाहते थे कि हमारे काव्य में, हमारे प्रांत में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके अंदर काव्य प्रतिभा छुपी हुई है, और उस काव्य प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने के लिए हमने एक काव्य गोष्ठी किया है। सर्वप्रथम काव्य गोष्ठी आरंभ करने के पहले मैं हमारे अतिथि एवं जज डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। इंदु झुनझुनवाला बेंगलोर से हमारे से जुड़ी हैं। अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष एवं संस्थापिका डॉक्टर इंदु जी झुनझुनवाला को मेरा सादर नमन। इनके विशाल व्यक्तित्व के बारे में कुछ पंक्तियों में कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। इंदु जी बंगलौर के बिशप कॉटन बिजनेस कॉलेज की प्रोफेसर हैं, साथ ही अनेक संस्थाओं में अध्यापन का कार्य भी कर रही हैं। कविता, समालोचना, शोध पत्र इनके अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इंदु जी ने बंगलौर दूरदर्शन में भी हिंदी कार्यक्रम का संचालन किया है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रेरणा साहित्य रत्न, अग्र शारदा अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड आदि अनेक अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और इनकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके नाम है एहसास, अनुभूतियों के मोती, बूंदों का सफरनामा, समझ समाना। 2 पुस्तकें अभी प्रकाशित होनी बाकी हैं। इस तरह इनका परिचय, मतलब कहूँ मैं, कुछ शब्दों में देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इंदु जी अनेक साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। शब्द, ऑल लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेडीज ग्रुप, सृष्टि संगम संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। और आज इन्होंने अभ्युदय संस्था की, जिसकी ये संस्थापिका भी हैं, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अभ्युदय की शाखाएं खोल रखी हैं। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, बेंगलोर हो, केरला हो, सभी जगह इनकी अभ्युदय शाखा की शाखाएं वर्तमान है, और उनका समय समय पर ये कार्यक्रम भी करवाती रहती हैं। तो आज इंदु जी जैसी हस्ती को हम हमारे बीच पाकर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं विनीता जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारी दूसरी अतिथि एवं जज मंजरी जी का परिचय दें।
आज की हमारी दूसरी जज हैं डॉक्टर मंजरी पांडे। आप वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिभावान डॉक्टर मंजरी पांडे केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत की अध्यापिका रह चुकी हैं। अध्यापन के साथ साथ इनकी देश विदेश की अनेक पत्रिकाओं में लेख, कहानी, कविताएं, गीत और गजल प्रकाशित होते रहते हैं। वाराणसी दूरदर्शन से अनेक धारावाहिक, टेलीफिल्म के प्रसारित हो चुके हैं। इनके द्वारा अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जिनमें बौद्ध धर्म का इतिहास, सफीना, कच्ची पगडंडियों की ओर आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वाराणसी की अनेक साहित्यिक संस्थाओं में काव्य पाठ, गीत, मंच संचालन का कार्य भी इन्होंने किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि वर्ष 2017 में इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अनेक संस्थाओं द्वारा मंजरी जी को सम्मान प्राप्त हुआ है। इनके विशाल व्यक्तित्व को कुछ पंक्तियों में समेटना अत्यंत मुश्किल है। ऐसी महान हस्ती को हमारे बीच पाकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चाहते हैं कि हमारे अतिथियों जज इंदु जी अपने शब्दों के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। इंदु जी, आपका स्वागत है। इंदु जी खोल सकती हैं अपने आप को। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और सभी का स्वागत। सबसे पहले तो मैं मंजूश्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने कुछ मेरे परिचय के बारे में बहुत कुछ ज्यादा कहा है और मैं एकदम बिल्कुल आप लोगों की तरह बिल्कुल आम गृहिणी हूँ। इतनी सारी बातें उन्होंने मेरे बारे में कही है कि मैं उसके आगे मेरे पास अब शब्द नहीं मिल रहा कि मैं क्या कहूँ। और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मैं आज देख रही हूँ कि यहाँ पार्टिसिपेंट की गिनती जो है मेरे कंप्यूटर पे 83 दिखा रहे हैं। तो ये इतनी ज्यादा खुशी की बात है। मुझे पता है कि सारे लोग काव्य पाठ नहीं करेंगे, लेकिन जितने करेंगे उससे ज्यादा लोग सुनने के लिए मौजूद हैं। ये हमारी भाषा की, हमारी साहित्य की बहुत बड़ी जीत है कि लोगों आज अगर आप सुनते हैं तो कल आप जरूर लिख भी पाएंगे। सिर्फ एक पेन उठाने की जरूरत है और अपनी भावनाओं को बस शब्दों में पिरोइए, वो कविता, कहानी या कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगा इतनी सारी विधाओं में। तो ये एक बहुत बहुत सुंदर आयोजन है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का ये आयोजन, इसकी शुरुआत मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें कि हमने महामृत्युंजय जप भी किया, मौन भी रखा और उसके साथ साथ बहुत सुंदर गणेश वंदना की गई। और जो आपकी समितियों के जो प्रमुख हैं उनका जो उद्बोधन है वो भी अपने आप में बहुत सुंदर था। और आज इस कोरोना की स्थिति में इस तरह का एक कोई भी आयोजन करना वास्तव में अपने आप में बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा मायने इसलिए रखता है कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना, वैसे ही इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं वो सारे दिन जो टीवी पर चलते रहते हैं ना, उनको देख देख कर और घर के लोग जितना डिप्रेस होते हैं और हम भी होते हैं, उससे थोड़े समय के लिए हम कहीं बाहर निकलते हैं। और वो जो बाहर निकलना है वो घंटे 2 घंटे का भी ना, वो बाकी के 24 घंटे हमारे बहुत सुंदर कर देता है, हमें पॉजिटिव रखता है, हमें सकारात्मक रखता है। तो और हम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारा दारोमदार तो हमारे ऊपर ही टिका होता है परिवार का। बच्चे हो या पति हो या सास ससुर हो, सबको संभालना तो हमें ही है बेसिकली। तो हमारे लिए अगर हम ये 2 घंटे भी निकालते हैं तो हम उन्हें बाकी 22 घंटे बहुत अच्छे से दे पाते हैं। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और बात कोरोना की हो रही थी, तो कुछ पंक्तियां मैं कोरोना के ऊपर करके इस प्रोग्राम को शुरू कर देती हूँ, जो कि आज सब जगह वही चल रहा है कि निकलो न बेनकाब, कोरोना खराब है। निकलो न बेनकाब, कोरोना जनाब है। पर्दा प्रथा चलन करो, कोरोना जनाब है। पर्दा प्रथा चलन करो, कोरोना जनाब है। जब भी मिलो तो दूरी 1 गज की नाप लो, जब भी मिलो तो दूरी 1 गज की नाप लो। नजदीक ना हो श्वास, कोरोना जनाब है। बीच में कोरोना आ जाएगा। क्या बात है।
और सैनिटाइजर में खुशबू कोई भी हो ना हो, मलते रहो बस हाथ, कोरोना जनाब है। और बाहर की हवा चाहिए तो छत पे घूम लो, बाहर की हवा चाहिए तो छत पे घूम लो, किसी बाग में न जाओ, कोरोना जनाब है। और मिले नाजनीन, अगर कोई लड़की मिल जाए, ये अपने लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मिले नाजनीन नैनों से ही प्रीत जोड़ लो। मिले तो यहाँ पर नाजनीन की जगह मैं प्रियतम लिख देती हूँ कि नैनों से ही प्रीत जोड़ लो, पकड़ो ना उसका हाथ, कोरोना जनाब है। और अब किसके साथ हैं और किसके पास है, अब किसके साथ है और किसके पास है, चलता नहीं पता, छुपा कोरोना जनाब है। पर एक ये वैक्सीन के सत्र दो, मैंने अभी परसों ही वैक्सीन लिया, इसलिए थोड़ी सी फीवर है 2 दिन से। तो ये वैक्सीन के सत्र दो, लेना हो ले ही लो, फिर भी रखो ख्याल, कोरोना जनाब है। पर एक बात माननी, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा राजनीति पे एक व्यंग किया है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अभी तक तो हास्य था। पर एक बात माननी होगी कोरोना की, ना भेदभाव करता कोरोना जनाब है, ना भेदभाव करता कोरोना शराब है, शराब की भांति भेदभाव नहीं करता है। बूढ़े हो बच्चे हो या औरत या मर्द हो, बूढ़े हो बच्चे हो या औरत या मर्द हो कोई भी जात साथ, कोरोना जनाब है, हो कोई भी जात साथ, कोरोना जनाब है। और अंत में लोकतंत्र देश में ये सीख कम नहीं, लोकतंत्र देश में ये सीख कम नहीं, हर किसी को थामता कोरोना जनाब है, हर किसी को थामता। तो ये कोरोना की स्थिति से हम सभी निश्चित ही बाहर आएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, हर रात के बाद सुबह आती है, तो वो सुबह भी आएगी, कभी रात थोड़ी लंबी भी होती है, कभी छोटी भी होती है। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर है, और सबसे सुंदर बात ये लगी कि अभी अभी आप लोगों ने जो विषय बताया मुझे, कृष्ण और राम को विषय बनाकर आपने आगे इस कार्यक्रम को रखा है, तो ये भी अपने आप में अद्भुत है। अभी रामनवमी भी गई है, और जब कोई सहारा नहीं होता ना, तो वो हमारे साथ होता है, जिसको कि हम बाकी समय में भूल जाते हैं। तो वो हमें बताता है कि बाकी समय भी याद रख लो, तो शायद इस समय अलग से याद ना करना पड़े। तो बहुत बहुत सुंदर है। तो बस इसी के साथ आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद देते हुए मंच आपको वापस करती हूँ। अब मैं बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत सुंदर कविता। सुंदर। और अभी हम लोग का रामनवमी भी गया, हम लोग का हिंदू का नव वर्ष भी है। यस, नव वर्ष। कल पूर्णिमा, चैत्र हनुमान जयंती है कल, हम लोग के हनुमान जयंती है, और कल महावीर जयंती थी। हाँ, कल महावीर जयंती थी। अभी पर्व ही पर्व चल रहे हैं। मंजरी जी, अब आपसे अनुरोध है कि अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आभार, बहुत बहुत आभार मंजूश्री जी, आपने ये अवसर दिया, और इतना सुंदर मंच, इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। जैसा इंदु जी ने बताया, बिल्कुल मैं भी अभिभूत हूँ आपके इस कार्यक्रम की परिकल्पना से, इसके जिस तरह से शुरुआत और जिस तरह से आप लोगों का उद्बोधन। सबसे बड़ी चीज क्या है आज के समय में, समय इतना किसके पास है और समय का ध्यान रखना चाहिए। तो बड़ी संक्षिप्त में आप सभी लोगों का उद्बोधन था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो कभी कभी कोई बिल्कुल झेला देता है, ज्यादा बोल देता है, नहीं हम भी नहीं झेलाएंगे, आप बिल्कुल ये भी चिंता मैं न कहने करें। वाली थी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। उद्बोधन सबने इतना इसीलिए मैंने लाइन कह से दिया दिया, इंदु इतना जी की छोटा सा, बातों का। बहुत सुंदर जी। हाँ, इंदु जी की बातों का पूरा समर्थन, इसलिए उसको पूरी उसी तरह से समझ लीजिए आप। तो बिल्कुल दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत अच्छा सा विषय जो है, इसके लिए एक बार आप सभी लोगों को मैं साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। और बहुत अच्छा सा विषय, क्योंकि आज के समय में राम और कृष्ण दोनों ही प्रासंगिक हैं, इसलिए कि राम जो है आदर्श पुरुष कहे जाते हैं, और कृष्ण जो है वो व्यावहारिक पुरुष है। आज के समय में दोनों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। तो इस एक बड़ी सोच से, क्योंकि केवल आदर्श पुरुष तो आजकल कोई होना नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा पिता की आज्ञा का पालन करने जंगल चला जाए? ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा, और शायद बहुत आवश्यक भी नहीं है।
तो वो सारी चीजें हैं कि लेकर के, लेकिन व्यावहारिकता जहाँ आती है वहां कृष्ण को हम देखते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही बात थी। और लेकिन भगवान तुलसीदास ने ये भी कहा है कि राम का जो है केवल नाम ले लेने से जो है जीवन तर जाता है, और आज के इस कलयुग में नाम लेना ही बड़ी बात है। हमने उस ईश्वर को देखा नहीं है, सब काल्पनिक है, लेकिन नाम लेना बड़ी बात है। तो ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता, मैंने कहा जैसा मैं भी आपको न झेलाऊं। आपने अभी सारे आपने गिनवाही दिए, कल महावीर जयंती बीती, अभी कल हनुमान जयंती है, और भी अन्य पर्व, आपका नया वर्ष है, तो बहुत सारी सभी उसके लिए शुभकामनाएं देते हुए केवल 4 पंक्तियां मैं अपनी जरूर कहना चाहूंगी, और अपने देशवासियों की भावनाओं को लेकर के है बात। कुछ इस अंदाज से इस देश की जीनत बढ़ाते हैं, कुछ इस अंदाज से इस देश की जीनत बढ़ाते हैं, दिए मिल्लत की हम तो मंजरी हर पल जलाते क्या बात। हैं। मिसाले मिल नहीं सकती हमारी भाईचारे की, मिसाले मिल नहीं सकती हमारी भाईचारे के हम होली दिवाली मिलजुल कर मनाते हैं। तो सभी को बहुत सारे पर्वों की बधाई देते हुए सुंदर। भगवान राम का स्मरण जरूर। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, इस समय में बहुत आवश्यकता है कोरोना काल में। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर्षद रुचिर हर कर सहायक। तो ऐसे भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हुई, सब मंगल कामना करती हुई, इस कोरोना से मुक्ति के लिए कामना करती हुई बहुत बहुत आभार। और साधुआ किसी का नाम नहीं मैंने लिया, क्षमा करेंगे, इसीलिए समय बचाया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मंजूश्री, धन्यवाद। धन्यवाद मंजरी जी, आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए। और इंदु जी मंजरी जी आपकी इन कविताओं के लिए तो क्या कहें, वाह 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 ही निकलती है हमारे। सती माँ की पूरी कृपा है, कविता के साथ साथ मृदुभाषी इतनी सुंदर वाणी, क्या कहने। बहुत सुंदर गाती हैं मंजरी जी की आवाज भी बहुत प्यारी, और गजलें भी बहुत सुंदर लिखती हैं। बहुत सुंदर। अब कार्यक्रम को हम गति प्रदान करते हैं। कार्यक्रम को गति प्रदान करने के पहले, जैसे कि हमारा आज का विषय है, नाम भी तो कितना सुंदर है मंजरी, हाँ जी, तुलसी के ऊपर शोभा देती है। बिल्कुल तुलसी की बड़ी उपादेयता है तुलसी के समान जी, इस समय तुलसी की उपादेयता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आज का हमारा विषय है श्री राम या श्री कृष्ण। जैसे श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, या हम कहें धर्म रक्षक श्री कृष्ण, वो हमारी आस्था के शाश्वत प्रतीक है। उनके आदर्शों को, चाहे हम कहें श्री राम के आदर्श कहें या कृष्ण के भगवत गीता के द्वारा दिए गए संदेश, आज भी घर घर में उसी तरह पढ़े जाते हैं जिस तरह उस काल में पढ़े जाते थे। आज भी उनके आदर्श हमारे बीच प्रासंगिक है। उनकी भक्ति और शक्ति की लौ, उनकी भक्ति और शक्ति की लौ हमारे इस आज के काल में, जिसे हम कलयुग भी कहते हैं, आधुनिक काल भी कहते हैं, एक मशाल की तरह कार्य कर रही है, और वह घर घर में ज्योत जला रही है। आशा की ज्योत कहें, प्रेरणा की ज्योत कहें, तो आज उन्हीं को लेकर आज हमारे सभी बहनों ने कविताएं लिखी हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, हे राम कहूं या कृष्ण कहूं, तुम्हें धरती पर आना होगा। हे राम कहूं या कृष्ण कहूं, तुम्हें धरती पर आना होगा। अपने आदर्शों की ज्योति से, अपने आदर्शों की ज्योति से कलयुग में घर घर में ज्योत जलाना होगा। फिर से कलयुग में घर घर में ज्योत जलाना होगा। तो उनकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हम आज के कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि नियम के अनुसार हम प्रत्येक काव्य पाठ करने वाले को 2 मिनट का समय देंगे। विनीता जी समय का ध्यान रखेंगी, उनके स्टार्ट बोलते ही आप स्टार्ट करेंगे और 2 मिनट होते ही वो बेल बजा देंगी।
कविता आपकी स्वरचित ही होनी चाहिए। और हमारे जज हैं, उनके पास में मैंने नाम की लिस्ट भेज दी थी, इंदु जी और मंजरी जी, तो उन्हीं क्रमानुसार हम उनको बुलाएंगे। अगर कुछ परिवर्तन होगा तो आपको सूचित कर देंगे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सबकी आज्ञा है। जी बिल्कुल कीजिए। मंजू भाभी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर्वप्रथम काव्य पाठ करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी रश्मि तापड़िया जी को, जो कि कलकत्ता शाखा से हैं। कलकत्ता शाखा से रश्मि तापड़िया जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। मैं रश्मि तापड़िया इस मंच को प्रणाम करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है राम का संकल्प। आज जब पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त है और हमारा धैर्य जवाब दे रहा है, उस घड़ी में मेरी कविता के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक घटना हमें प्रेरणा देगी। यह एक प्रेरणादायक कविता है। कविता शुरू करूं? जी बिल्कुल। रवि ढल रहा पर संसार जल रहा, मानव से ही डर रहा। ऐसे में एक प्रश्न उठ रहा, क्या कमी रह गई हमारी कोशिशों में? क्यों मानव खुद को असहाय समझ रहा? सुना था खुद को जब भी अकेला पाओ, राम की शरण में आओ। कब तलक ये आंधी चलेगी, कब नया प्रभात होगा? प्रश्नों का यह द्वंद्व मन मंदिर में चल रहा। आदर्श पुत्र, आदर्श भ्रात, आदर्श मित्र, प्रेमी विशाल, सब कुछ था रामायण में। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रश्न फिर भी वही खड़ा था, क्या कमी रह गई थी हमारी कोशिशों में? क्यों मानव खुद को असहाय समझ रहा? युद्ध का मैदान सजा था, एक तरफ महान क्षत्रिय खड़ा था, दूजी और विद्वान ब्राह्मण अड़ा था। अधर्म से सामने धर्म हार रहा था। अश्रु राम की आंखों में था, संसार पूरा विस्मित खड़ा था। सीता राम को पुकार रही, लाचारी में राम घिरा खड़ा था। क्या कमी रह गई थी राम की कोशिशों में? क्यों राम खुद को असहाय समझ रहा था? ध्यान जब राम ने लगाया, सत्य एक बाहर आया। माँ भवानी के आशीर्वाद तले रावण युद्ध में लड़ने आया। किया शुरू राम ने शक्ति पूजन, नील कमल से किया सृजन। 108 कमलों का था प्रण, माँ भवानी को करना था प्रसन्न। पर यह क्या, एक कमल पड़ गया था कम, प्रश्न फिर भी वही खड़ा था। संकल्प ही तो था, छोड़ देता, धर्म ही तो था, तोड़ देता। प्रण किया था जो खुद से, पूरा करना था हर हाल। अर्पण करने चला नैनों को, राजीव नयन राम के विशाल। धैर्य एवं मर्यादा से मात भवानी को किया प्रसन्न। रावण का संहार कर प्रेरणा बन राम खड़ा था। यदि संकल्प पर अड़ जाओगे, इच्छा शक्ति से सब पाओगे। कोरोना रूपी रावण को एक दिन मार गिराओगे। प्रश्नों का उत्तर यही, धैर्य संकल्प मर्यादा से विजयी विश्व पताका लहराओगे, विजयी विश्व पताका लहराओगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत सुंदर। क्या कमी रह गई कोशिशों में? सच में कमी तो कुछ भी न थी। कमी जो थी वो दृढ़ संकल्पों की थी, और दृढ़ संकल्प से हर कार्य पूरा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर। अब मैं बुलाना चाहूंगी शीतल झुंझुनवाला जी को, सैथिया शाखा से। शीतल झुंझुनवाला जी, सैथिया शाखा। राधे राधे। आप दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ आ गई ना। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आवाज थोड़ी कम आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो दिख रहा है, आवाज कम आ रही है। मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रही है वो। इधर तो आ रही है। दोनों भाई कॉमन सेंस होता है। हर संडे अड्डा मस्ती पूरा, जोक्स में एकदम
सुनीता जरा देख लो एक बार। प्लीज शीतल जी मुझे दिख रही हैं, और बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट करके ही रखिए, सबको म्यूट करके रखिए, अनम्यूट मत कीजिए कोई भी, नहीं तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। शीतल झुंझुनवाला जी आप शुरू कर सकती हैं, आपका टाइम शुरू होता है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति सैतिया शाखा की ओर से मैं शीतल झुंझुनवाला आज आप सबके सामने राम की महिमा को एक छोटे से कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। कलयुग का मानव कहता भगवान श्री राम नहीं होता, पर मैं कहती हूँ भगवान के बिना कुछ काम नहीं होता। राम भक्ति की बहती गंगा है राम नाम मोक्ष का द्वार, तो कहते जाना राम राम राम, हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। क्या होती है मर्यादा तू जान ले, अपने अस्तित्व को तू पहचान ले, तुझमें पाएगा तू राम को, बस राम नाम तू ध्यान ले। राम तो तेरी पहचान है, राम तो तेरा अभिमान है, माँ बाप के रूप में भी भगवान तुम राम को ढूंढो, बच्चों के अंदर भी तुम श्री राम को ढूंढो। हे भक्तगण तुम भक्ति के रस में डूब जाओ इस प्रकार, हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। धन्यवाद। बहुत सुंदर शीतल जी। राम तो अभिमान है, बच्चों में श्री राम है। आपने राम की महिमा को बहुत सुंदर से वर्णित किया, बहुत ही सुंदर आपने काव्य पाठ किया। अब मैं बुलाना चाहूंगी सुमन केडिया जी, उत्तर कलकत्ता से सुमन केडिया जी। स्वागत है आपका। सभी को राधे राधे। मैं सुमन केडिया, उत्तर कोलकाता की शाखा से सचिव। सभी को मेरा प्रणाम। आज 2 लाइन श्री कृष्ण के चरणों में रख रही हूँ। श्याम श्याम मैं रटूं, श्याम ही जीवन प्राण, श्याम जगत में है बड़ो, उनको करूं प्रणाम। वो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हो मेरी सांस सांस में तेरा, हो मेरी सांस सांस में तेरा, हे नाम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपता है टाली, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, हम लोग की बाहें थामो आके बिहारी, हम लोग की भी बाहें थामो आके बिहारी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आ जा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आ जा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। जय जय श्याम, जय श्री राधे। बहुत सुंदर। श्याम के प्रति आपका समर्पण भाव अति सुंदर। पतझड़ है मेरा जीवन, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर तू आ जा, ये श्याम मुरली वाले। ऐसी भावना जब है तो जरूर श्याम आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अब मैं आगे से बुलाना चाहूंगी, हमारी नेक्स्ट कविता पाठ करेंगी दुर्गापुर मिड टाउन शाखा से सीमा जी अग्रवाल।
दुर्गापुर मिड टाउन से सीमा जी अग्रवाल। मैं सीमा अग्रवाल, दुर्गापुर मिड टाउन शाखा की सचिव, आप सभी को मेरा राधे राधे। जब जन्मे थे कृष्ण, दौर था अराजकता और विषमता का। आज संपूर्ण विश्व जूझ रहा महामारी दौर है कोरोना का। जन्म लेकर काली अंधियारी रात में फैलाया जग में उजाला। मजदूरों के लिए बना मसीहा सोनू सूद, सच्चा भारत माँ का लाला। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, सार है गीता का। बच्चे जवान अधेड़ और बूढ़े देख रहे हैं मंजर कोरोना का। जिया उन्मुक्त जीवन, मर्यादाओं के बोझ से मुक्त, कहलाए बांके बिहारी। आज के कुटिल राजनेता भड़काऊ भाषणों से फैलाते कालाबाजारी। हुआ उस दौर में नारी का अपमान, झेला महाभारत को। छेड़ा हमने पृथ्वी, प्रकृति और पर्यावरण, झेल रहे हैं कोरोना को। जीवन में था प्रेम, श्रृंगार और संगीत रस, नाम था उनका गोपाला। आज के आधुनिक दौर में मुख में राम, बगल में छुरी का है बोलबाला। चपलता, चंचलता और निडरता कूट कूट कर भरी थी कृष्ण में। आज के चपल, चंचल, निडर बच्चे जूझ रहे हैं आगे बढ़ने की होड़ में। राधा संग प्रीत निभाई, दी मिसाल दो जिस्म एक जान की। प्रेम विवाह का दौर आ गया, नहीं परवाह रीति रिवाज और गोत्र की। प्रकृति प्रेमी, बांसुरी धारक, मोर पंख से सुशोभित, निराली है छटा। सारे राजनेता 2 नंबरी, पहने हैं भिन्न भिन्न मुखोटा। महाभारत के दौर में अपनों ने अपनों का संहार किया। कोरोना ने अपनों को अपनों से बेगाना कर दिया। कोरोना ने अपनों को अपनों से बेगाना कर दिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने कृष्ण को आधुनिक युग से जोड़ा, आधुनिक युग, उस समय की राधा को आज के प्रेम विवाह से जोड़ा। महाभारत के दौर में अपनों ने अपनों को क्या किया, अपनों ने अपनों का संहार किया। और आज कोरोना हम सबका संहार कर रही है। बहुत सुंदर आपके भाव। आपने आज के समय के अनुसार अपनी कविता का पाठ किया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कलकत्ता शाखा से सीमा भावसिंका जी को। सीमा भावसिंका। सीमा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। स्वागत है सीमा जी। मंच को नमन करते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि इंदु जी और अपनी सखियों का अभिवादन करती हूँ और माँ शारदा को नमन करते हुए एक कविता रख रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कि कृष्ण पर आ जाओ। पहले तो कृष्ण के लिए अब परिभाषित हो क्या करूँ तुम्हारा बखान। सब कुछ था तुम्हें भान, जानकर भी जान। सब कुछ था तुम्हें भान, जानकर भी रहे अनजान। देवकी की कोख से जन्मे यशोदा की ममता को दिया मान। यशोदा की ममता को दिया मान। धन हो गई आंचल में किया विस्मान। इन लज्जों के बीच में रखा द्रौपदी का सम्मान। आपकी आवाज टूट टूट कर आ रही है, हमें समझ नहीं आ तो। रही है बिल्कुल भी। सीमा जी, इनका वाईफाई लगता है नेटवर्क ठीक नहीं काम कर रहा जी। फिर से बोलो एक बार। हाँ हाँ। परिभाषित तुम क्या तुम्हारा बखान। सीमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तब तक आप ईयरफोन लगा के अपना टेस्ट कीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ के इसके बाद वाले को बुला सकते हैं। आप मैं नेक्स्ट टाइम में मैं यस। हाँ तो थोड़ा सा तैयारी करके आइए। नेक्स्ट बुला रही हूँ मैं। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं सैथिया शाखा से रश्मि जी अग्रवाल। सैथिया शाखा से रश्मि जी अग्रवाल। सभी बहनों को रश्मि अग्रवाल का राम राम। मेरी कविता आज राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम होने की और कृष्ण भगवान के कुरुक्षेत्र में जो उतरे थे उनके बारे में ये चीज है। मैं शुरू करूं?
एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं टाइमर थोड़ा सेट कर लेती हूँ, बस 1 सेकेंड। हाँ, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। त्याग की संपूर्ण मूरत, अलौकिक और सहज सूरत, है जिनका सिंधु समान हृदय, स्वयं महाकाल करे जिनका विनय, है साधु वस्त्र पर तेज जिनके सूर्य समान, धैर्य से जिनने जीता मर्यादा पुरुषोत्तम, वो है श्री राम। जिनके मन निज माताओं का मान भरा, इस तन से कहीं अधिक पिता का सम्मान भरा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जिनके भाई हों, उनके ऊपर भला विपदा कैसी आई हो, फिर भी हे पुरुषोत्तम तुमने पूरा किया वचन को, एक वचन की खातिर चल गए 14 वर्ष कानन को, चाहते गर तुम तो विधि भी ठहर जाती, एक इशारे पर वक्त की सुई कहीं रुक जाती, पर तुमने मात पिता की खातिर ऐसा निज बलिदान दिया, त्याग धैर्य तप तेज शांति का सबको ज्ञान दिया, जो स्वयं में धाम है उनसे कुछ ऊंचा नहीं, खोज लो जगत सारा राम सा दूजा नहीं, फूटे करम बन जाएंगे लेकर महज एक नाम, देखो खोज ही अपना सबके अंदर है एक राम, सबके अंदर है एक राम। गदा त्रिशूल या चक्र चलाओ, धरा पाप से मुक्त कराओ, नहीं सुरक्षित घर की नारी, सता रहे हर क्षण व्यभिचारी, हे गोविंद तुम बनो सहायक, कलयुग में फिर लौट कर आओ, कलयुग में फिर लौट कर आओ, फर्क ना रहा पाप पुण्य का, पनप रहे व्यापारी धर्म में, छल कपट चोरी बेईमानी मानव स्वभाव की बनी निशानी, इनको धर्म का पाठ पढ़ाओ, मानवता की जोत जलाओ, कलयुग में फिर लौट कर आओ, कलयुग में फिर लौट कर आओ, कोरोना का काल बना है बनकर काली मुख फैलाओ, आकर हमारे अंदर समाओ, कोरोना को भेंट चढ़ाओ, हे भगवान हे गोविंद तुम बनो सहायक, कलयुग में फिर लौट कर आओ, फिर लौट कर आओ। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं क्या कहूँ, आपके कुछ शब्द इतने अच्छे थे कि वो दिल को छू गए। कलयुग में तुम लौट कर आओ, एक वचन के खातिर उन्होंने वनवास ले लिया। कुछ लाइंस आपकी इतनी दिल को छू गई, बहुत सुंदर आपकी कविताएं, और आप इसी तरह अच्छी कविताएं लिखती रहें। अब मैं आगे के लिए आमंत्रित करती हूँ। भाभी एक बार सीमा जी को देख लीजिए। हाँ सीमा, और थोड़ा टाइम दिए तब तक ये आगे बढ़िए ना, 1-2 बार। अच्छा, उनको थोड़ा सेट होने दीजिए, काफी बात वाईफाई काम करने लगे। अब हम बुलाना चाह रहे हैं दुबराजपुर शाखा से विजय लक्ष्मी खंडेलवाल जी को। दुबराजपुर शाखा से मैं थोड़ी इंटरेस्ट कर रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? विजय लक्ष्मी जी है? नहीं, अभी सीमा जी आ गई हैं, तो सीमा जी की आवाज अभी ठीक आ रही है। हाँ बोलो विजय लक्ष्मी जी, आप 1 मिनट का वेट कर लीजिए प्लीज। सीमा जी आप शुरू कर सकती हैं अब। हाँ बिल्कुल। मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी सभी विशिष्ट अतिथि और सखियों का अभिवादन करके अपनी कविता आरंभ कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है फिर से धरा पर आ जाओ। कृष्ण के बारे में क्या बोलूं, अब परिभाषित हो तुम, क्या करूं तुम्हारा बखान। सब कुछ था तुम्हें भान, जान कर भी रहे अनजान। देवकी की कोख से जन्मे, यशोदा की ममता को दिया माँ का मान। यशोदा की ममता को दिया माँ का मान। धन्य हो गई पूतना, आंचल में किया विषपान। निर्लज्जों के बीच में रखा द्रौपदी का सम्मान। कौरवों ने किया जब पांडवों से छल, सारथी बन कर उनका किया निदान। सारथी बन उनका किया निदान। तंदुल प्रेम से खाकर सुदामा का, रखा मित्रता का भी खूब मान। कदम के नीचे छेड़े मुरली की मधुर तान। कदम के नीचे छेड़े मुरली की मधुर तान। सुध भूल बैठी गोपियां, कब भोर हुई तब हुई बिहान। कब भोर हुई तब हुई बिहान। राधे रोम रोम में बसी, हो गए तुम राधे श्याम। तुम में मीरा लीन हो गई, बन गए मीरा के श्याम। बन गए मीरा के श्याम। प्रेम का पाठ बढ़ाया जग को, गीता का भी दिया ज्ञान।
हे कृष्ण, आज मैं तुमसे विनती कर रही हूँ कि तुम इस धरा पर आ जाओ, कुछ कतरे दया की अपनी हम सब पर बरसा जाओ। अपने ही सुलगाई ज्वाला में हम सभी धड़क रहे हैं, अपने ही कर्मों का हम सब सजा भयानक भुगत रहे हैं, सजा भयानक भुगत रहे हैं। उठाओ दर्शन, नाश कर दो उनका, अपने स्वार्थ की खातिर जो खेल रच रहे हैं, जो खेल रच रहे हैं। ये नादान तुम्हारे कर रहे हैं, फिर से धरा पर आ जाओ, कुछ कतरे दया की अपनी हम सब पर बरसा जाओ, कुछ कतरे दया की अपनी हम सब पर बरसा जाओ। नमस्कार। सीमा जी, बहुत सुंदर। सब हम यही चाहते हैं कि वो फिर से एक बार धरा पर आ जाए और अपने कृपा के कतरे जमीन पर बरसा जाए। सबकी यही कामना है। जो आज का दौर है, आज का समय है, उसमें हर दिल से शायद यही आवाज निकलती है कि हे राम कहूँ या कृष्ण कहूँ, तुम धरती पर आ जाओ। बहुत सुंदर सीमा जी। अब इसी अच्छा, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं कविता, ये सभागार तो वैसा है नहीं कि हम उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुन सके, लेकिन मुझे इस बात का पूरा आभास है कि आप लोगों को ये कविताएं बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो अब वहां बैठे बैठे कम से कम तालियां बजा दे, जिससे कि हमारे जो कवि इतना दिल से कविताएं सुना रहे हैं, उनको उनका उत्साह वर्धन हो सके। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी दुबराजपुर शाखा से विजय लक्ष्मी खंडेलवाल जी का। विजय लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। रुकिए भी, अभी सामने आने दीजिए आप। अब हाँ आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ अपने शब्दों में कुछ बोलना चाहती हूँ। कहने बैठी हूँ कविता उनकी, जो है जगत के साथ, क्या राम कहूँ क्या कृष्ण कहूँ, है एक ही दो अवतार। बाल रूप में जिसने किया उतना का नाश, लाख वरदान मिले हुआ अहंकार का नाश। खाने की गोपियों के संग रास रचैया मुरलीधर, वो है हमारे कृष्ण पालनहार। जैसे सुदामा की मित्रता और उनकी उदारता, महाभारत में जैसे अपने अपनों का संहार किया। हे माधव, हे मनमोहन प्यारे, आज आप भी कोरोना का संहार कीजिए। आप सुनिए। ये आपकी कविता थी क्या, या आप और भी इसमें समझ में आया? नहीं, समझ में बिल्कुल आई, ऐसी कुछ बात नहीं है। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव है लिखा है। आपके, लेकिन बहुत जल्दी आपकी खत्म हो गई, इसलिए मैं कि आप और कुछ सुनाएंगे क्या, इसे पूछ रही हूँ। बहुत सुंदर भाव है आपके, कि कृष्ण को आपने आह्वान किया है। बहुत सुंदर भाव है आपके। जल्दी। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ चंदा चौखानी जी का, कलकत्ता शाखा से। कलकत्ता शाखा से चंदा जी, आपका स्वागत है। जय मां सरस्वती। हमारी सभी बहनों को राम राम। हे राम, तुम नहीं थे सिर्फ सतयुग में, तुम हर युग में विद्यमान हो। आज भी जनमानस के तुम हृदय सिंहासन के सम्राट हो। जब जन दो मिलते आपस में, कहते हैं राम राम जय श्री राम। मन को आनंदित करता भोर समय, राम प्रहर कहलाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह आदर्श तुम्हारा हम सबके मन को भाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का सुंदर भाव सिखाता है। सरयू तट पर स्थित अयोध्या नगरी तेरा धाम है।
आज बन रहा भव्य मंदिर तुम्हारा, बता रहा हमें यहाँ जन्मे श्री राम है। आज कली काल में धर्म संस्कृति सभ्यता पर पड़ा है पर्दा। हे दशरथ नंदन राम, तुम उसे हटाने आ जाओ। इस पावन भारत भूमि में धर्म संस्थापना हेतु संस्कृति का ध्वज फैलाने, हे नर रत्न श्रेष्ठ पूर्णावतार, संस्कृति के आधार स्तंभ, अपना आदर्श चरित्र हमें सिखाने आ जाओ। तुम ही हो भारत का गौरव, तुमसे ही संस्कृति की शान है। तुलसी वाल्मीकि ने गाया, तुम्हारा यशो गुणगान है, तुम्हारा यशो गुणगान है। हे कोरोना काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस भयावह स्थिति से हमें बाहर निकालने आ जाओ हो हे राम, इस कली काल में आ जाओ। जय श्री राम। बहुत सुंदर चंदा जी। मेरे ख्याल से आज हर दिल से, हर हृदय से यही आवाज निकल रही है कि हे राम तुम धरती पर आ जाओ, अपनी संस्कृति की रक्षा करने। हमारी जो संस्कृति आज करा रही है, उस संस्कृति को फिर से जीवित करने, उसमें जोत जलाने हे राम तुम आ जाओ। सच में बहुत सुंदर भाव आपके, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। धन्यवाद चंदा जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नलहट्टी शाखा से मंजू मोदी जी को। मंजू मोदी जी। नमस्कार। मैं सभी पदाधिकारी बहनें, शाखा बहनें, मंच एवं मां शारदा को नमन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं तो कहती मेरे राम। सब कहते हैं ये भगवान, मैं तो कहती मेरे राम। दयावान मर्यादावान सब करते इसको प्रणाम। मैं तो कहती मेरे राम। देवों में अति उत्तम पुरुषोत्तम है मेरे राम। जन जन का है ये अभिमान, जन जन का है ये अभिमान, राम में बसा है हिंदुस्तान। मिटा दो रावण का नामो निशान, गौर फरमाइएगा, मिटा दो रावण का नामो निशान, बसा लो मन में राम का नाम। जो सबके दिल को देते मान, जो सबके दिल को देते मान, पूरे हो उसके अरमान। सत मार्ग पर चलने वालों को मिल जाता भगवत धाम। जो मिल माला जपते राम राम, जो माला जपते राम राम, सीधे जाते हैं वैकुंठ धाम। देवों में सर्वोत्तम मानवीकरण है श्री राम, देवों के सर्वोत्तम मानवीकरण है श्री राम। अब मैं अपनी कविता को नया मोड़ देते हुए आधुनिकता की ओर ले जाना चाहूंगी। कलम की धार को तेज कर, कलम की धार को तेज कर, भगवा शाही बनाना है। कलम की धार को तेज कर, भगवा शाही बनाना है। जन जन में हर कण कण में भगवा रंग जमाना है। राम भक्त सरकार बनी तो राम राज्य आ जाएगा। अयोध्या की तो बात ही क्या, पाकिस्तान में मंदिर बन जाएगा, पाकिस्तान में मंदिर बन जाएगा। गूंज उठेगा गगन ये सारा, छूट जाएगा सागर से किनारा। हिल जाएगा यहाँ ये सारा, घर घर गूंजे राम का नारा। हिल जाएगा जहाँ ये सारा, घर घर गूंजे राम का नारा। श्री राम भी झुक जाते हैं जब राम भक्त की एंट्री होती है। राम भी झुक जाते हैं जब राम भक्त की एंट्री होती है। ऐसी राम भक्त बनो मेरी बहनों, ऐसी राम भक्त बनो मेरी बहनों, कि राम दोस्त बन जाएंगे। ऊंची हस्ती की चाह नहीं, ना लोगों की बस्ती की, बस राम के दीवानेपन की मस्ती, बस राम के दीवानेपन की मस्ती में ये जीवन गुजर जाए। सब कहते हैं ये भगवान, मैं तो कहती मेरे राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं तो कहती मेरे राम। आपके ही राम हैं। राम में बसा है पूरा हिंदुस्तान। आपने तो पूरे हिंदुस्तान को राम में बसा दिया। कहते हैं आप कि कलम की धार तेज कर भगवा स्याही बनाना है। सच में आज उसी की जरूरत भी है। समय की नजाकत को देखते हुए हमें उसी तरह के आदर्शों की भगवा स्याही बनानी है। धन्यवाद। आपकी कविता बहुत सुंदर भाव थे आपके।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी बड़ा बाजार शाखा से शशि केडिया जी को। शशि केडिया जी। शशि केडिया जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, दिखाई नहीं। सभी बहनों को मेरा सादर नमन। उपस्थित सभी बहनों को मेरा राधे राधे। मैं राधा कृष्ण के ऊपर कुछ पंक्तियां कहूंगी। श्री राधा कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनोप। श्री राधा कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनोप। नित्य सच्चिदानंद घन विग्रह उज्ज्वल तम रस रूप। बने हुए दो रूप सदा लीला रस करते आस्वादन। बने हुए दो रूप सदा लीला रस करते आस्वादन। नित्य अनादि अनंत काल लीलारत रहते आनंद धन। इनके द्वारा लीला रस आस्वादन करते श्यामा श्याम। इनके द्वारा लीला रस आस्वादन करते श्यामा श्याम। कृष्ण राधिका गोपी जन तीनों का लीला में संयोग। एक तत्व ही तीन रूप बन करते लीला रस संभोग। एक तत्व ही तीन रूप बन करते लीला रस संभोग। परम तत्व श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व श्री कृष्ण नित्य है। अनुपम सतचित आनंद धन। अनुपम सतचित आनंद धन। सत संधिनी सतचित चित्ती। आह्लादित है आनंद घन। आह्लादित है आनंद शक्ति। बनी योग माया चित्ती। बनी योग माया चित्ती। करता लीला रस का आयोजन। करता लीला रस आयोजन। राधा स्वयं बनी है ब्रज में। राधा स्वयं बनी है ब्रज में। गोप रमणिया अति अभिराम। लीला रस के क्षेत्र पात्र। बनयो लीला रत श्यामा श्याम। बनयो लीला रत श्यामा श्याम। ब्रज सुंदरी प्रेम की प्रतिमा। ब्रज सुंदरी प्रेम की प्रतिमा। काम गंध से मुक्त महान। काम गंध से मुक्त महान। केवल प्रीतम के सुख कारण। केवल प्रीतम के सुख कारण। करती सदा प्रेम रस आस्वादन। करती सदा प्रेम रस दान। लोक लाज कुल खान। लोक लाज कुल खान निगम। आगम धन जाति पाति यश गेह। भक्ति मुक्ति सब परित्याग कर करती प्रिय से सहज स्नेह। भक्ति मुक्ति करती प्रिय से परित्याग कर करती प्रिय से सहज स्नेह। इंद्रिय सुख की मलिन कामना है अति निंदित कलुषित काम। इंद्रिय सुख की मलिन कामना है अति निंदित कलुषित काम। मोक्ष काम कामी ऊंचे। साधक भी नहीं पूर्ण निष्काम। साधक भी नहीं पूर्ण निष्काम। काम सदा तम रूप अंधतम। नरकों का कारण सब शेष। काम सदा तम रूप अंधतम। नरकों का कारण सब शेष। प्रेम सुनिर्मल परम ज्योति में शुभ्र दीनेश। जिसे नहीं मुक्ति की इच्छा। जिसे नहीं बंधन का भान। इच्छा जिसके सब धर्म कर्म गुणगान। जिसके सब धर्म कर्म मति ज्ञान। ऐसे गोपी जन मानस में लहराता प्रेम सुधा सागर। इसीलिए रहते उसमें नित मगन रसिक मणि नट नागर। इसीलिए रहते उसमें नित मगन रसिक मणि नट नागर। सभी को मेरा राधे राधे। राधे राधे। बहुत राधे राधे। बहुत सुंदर आपने कहा। एक तत्व तीन रूप। सच में आपके भाव बहुत सुंदर हैं। आपने एक तत्व में तीनों रूपों को समाहित कर लिया। बहुत ही सुंदर आपके भाव थे शशि जी। हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे बुलाना चाहेंगे दुबराजपुर शाखा से पूजा खंडेलवाल जी को। पूजा खंडेलवाल जी, दुबराजपुर शाखा। राधे राधे। हाँ, मैं पूजा खंडेलवाल दुबराजपुर शाखा से हमारी समस्त पदाधिकारी गण एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी की कविता पढ़ने जा रही हूँ, जो दोनों ही मेरे इष्ट देव हैं। दोनों में आराध्य भी हैं, लेकिन एक किसी को चुनना चाहे तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मेरी कविता इस प्रकार है। महिला मंडल ने किया एक प्रतियोगिता का आयोजन। महिला मंडल ने किया एक प्रतियोगिता का आयोजन।
करना था जिसमें राम या कृष्ण के आदर्शों का चयन। मन में विचारों का उठने लगा मंथन, दोनों में से किसका करूं मैं वर्णन। एक मर्यादित जीवन दर्शाते, पिता के वचन का मान बढ़ाते, जिस जीवन संगनी ने दुख में साथ निभाया, मर्यादा बस भी उसे ठुकराते, या धर्म पथ पर चलकर जो छलिया कहलाया, प्रेम रस में सबको भिगाया, कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होकर धर्म के खातिर चक्र उठाया। हाँ, शायद इस युग में भी उसी कृष्ण का है इंतजार, जो मिटा के समाज से भ्रष्टाचार, नारी को दिलाए सम्मान और अधिकार। हे केशव, आकर धरा से मिटाओ पाप, सब प्राणी का हल्लो संताप, चाहे उठाना पड़े फिर से चक्र या देना पड़े गीता का ज्ञान। दुनिया में धर्म की पुनः हो स्थापना, भारत बन जाए विश्व महान, करे नवयुग का सृजन। मुझे इंतजार है एक बार तुम्हारा फिर से किशन, मुझे इंतजार है तुम्हारा एक बार फिर से किशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। सच में आज के परिप्रेक्ष्य में आपने जो बात कही कि महिला मंडल द्वारा राम और कृष्ण पर कविता लिखने कहा और आप चयन करने में सोचने लग गई कि मैं किस पर कविता लिखूं, और आपने जिस पर कविता लिखी उसको आज के संदर्भ में जोड़ा। और सच में आज जरूरत है कि कृष्ण जैसे ज्ञान देने वाले, नारी की रक्षा करने वाले फिर से धरती पर जन्म ले। बहुत सुंदर भाव। सच में बहुत सुंदर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांदवान शाखा से सपना अग्रवाल जी, बांदवान शाखा से सपना राधे अग्रवाल राधे जी। राधे। मेरी आवाज आ रही है भाभी? आ रही है। हाँ। आदरणीय सुसज्जित मंच में मैं बांदवान शाखा की सचिव सपना अग्रवाल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में काव्य प्रस्तुत करती हूँ। कथा है एक सन्यासी की, सन्यासी अविनाशी की, जनक नंदिनी का संगी, सेवक जिसका बजरंगी, जो पितृ वचन वृद्धवासी, भाई भार्या सदी एक वनवासी। परीक्षा थी रघुनंदन की, 7 जन्म के बंधन की, कमल नैनी फूटी ज्वाला, महापाप रावण ने कर डाला, लंका थर थर कांप उठी, काल निकट है भाप उठी, वीरता देख एक मानव की, ढह गई नगरी दानों की। दानव बोला अंत में, जो विजय पताका नाम है वो राम है, वो राम है। इंसान में बसा भगवान है, शत्रु को क्षमादान है, सर्वाधिक दयामान है, मर्यादा की पहचान है, नर नारी का सम्मान है। पुण्य जिन्हें करना था वो पाप कर रहे, जीवन का वरदान साफ कर रहे, सांस का भी अपनी पता नहीं जिन्हें, देखो राम का हिसाब कर रहे। राम हमारी पूजा है, अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है, मंदिर मस्जिद पूजा के समान है। नवरात्रि में शक्ति पूजे, हर तन बजे ब्रज के जैसा है, राज करे चाहे कोई भी, राजा हो श्री राम के जैसा। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, असत्य का दामन सजा बैठा है, कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, नंगे हुए सभी वोटों की मंडी में। आज निर्वाचन निर्भर है हथकंडों पर, ये चिंता है आज राम को सताती, हे राम तुम फिर इस दरा पे आओ, जनता के कोरोना जैसे कष्टों से मुक्त कराओ। गूंजता रहेगा सदियों तक एक, गूंजता रहेगा सदियों तक एक, ऐसा अंजाम लिख देंगे लहू के हर एक कतरे से, जय श्री श्याम लिख देंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लहू के हर कतरे से श्री राम लिख देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके भाव, राम के प्रति समर्पित, और राम को आपने किस तरह से आह्वान किया है, बहुत सुंदर भाव आपके। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाना चाहेंगे बड़ा बाजार शाखा से कोमल शाह जी को। बड़ा बाजार शाखा से कोमल शाह। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। राधे। मैं शुरू करना चाहूंगी। जी जी। हिंदुत्व की संस्कृति का आदिकाल है सतयुग, सफर चला त्रेता द्वापर और अंत है कलयुग।
सत्युग के राम अंत समय में है हर एक की जिह्वा पर, उसी हरि के रूप कृष्ण संभाले हमें हर विपदा हर। आधार स्तंभ तो नारायण के हैं सभी अलौकिक नौ रूप, किंतु चंचल मन अभी चुनता है मेरे कृष्ण का मनोहर स्वरूप। हे युग पुरुष, तुमने प्रेम को उसके उच्चतम स्थान पर दिया विराज, जिसमें रुक्मणी का अधिकार, गोपियों का आभार एवं राधा का था राज। कृष्ण महानता का क्या करूं बखान, देवत्व समक्ष नतमस्तक है मनुष्य और विज्ञान। अपने जन्म से ही हमें ये है सिखाता, कोई दुख बड़ा नहीं जब मन है मुस्काता। कारावास में जन्म उपरांत मात पिता से हुआ दूर, फिर भी अपनी हंसी से है जग में मशहूर। मथुरा का शुरू किया सफर, पीछे छूटे नंद यशोदा सखा एवं राधा का घर। गरीब सुदामा की मुट्ठी भर चावल पर मंत्र मुग्ध होकर लुटाया तीनों लोक। बर्बरिक को दिया श्याम नाम का यश बिना कोई शोक। सखा है, सारथी है, प्रभु है, सहस्त्र रूप उसके नहीं है झूठ। वो बिना लड़े बिना शस्त्र भी जिता दे महाभारत सा भयंकर युद्ध। प्रभु ने हमें जीवन पगडंडी पर गीता के वचनों से दिशा किरण दिखाई है। आश्वस्त किया अपने श्लोक से कि धर्म ने सदा ही अधर्म पर विजय पाई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर कोमल जी, धन्यवाद। आपने कहा कृष्ण के प्रेम का भी वर्णन कर दिया, तो दूसरी तरफ कृष्ण ने जो राह दिखाई, अधर्म पर धर्म की विजय की जो राह हमें दिखाई है, उसका भी वर्णन कर दिया। बहुत सुंदर आपके भाव, बहुत सुंदर। अब हम आगे बुलाना चाहेंगे रानीगंज शाखा से स्मिता बजाज। स्मिता जी बजाज। जय श्री राम। जय श्री राम। दिनकर की पहली किरण सी, दिनकर की पहली किरण सी, उज्जवल तन पर सफेद अंग वस्त्र। कहने को तो साधु, पर इनके प्रतिकूल निरर्थक थे विश्व के सारे प्रबल अस्त्र। राजपाट का मोह न रखने वाले, संसार को रिश्तों का महत्व समझाने वाले, आंखों में अपार स्नेह था जिनके, अहम के विष से पहले आत्मीयता के अमृत को बांटने वाले, अहम के विष से पहले आत्मीयता के अमृत को बांटने वाले। सारे जीव जंतुओं के लिए अत्यंत सम्मान रखते थे जो, सारे जीव जंतु के लिए अत्यंत सम्मान रखते थे जो, और नारियों का हमेशा रखा इन्होंने मान, और नारियों का हमेशा रखा इन्होंने मान। इसलिए आज भी राम से पहले आए सिया का नाम, इसलिए आज भी राम से पहले आए सिया का नाम। सबरी एवं केवट के प्रति प्रेम जताकर समाज को पढ़ाया इन्होंने समता का पाठ। अस्पृश्यता की बीमारी तो आज भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। हम सब मनुष्य हैं, तो क्यों तय करे किसी और की जात। हम सब मनुष्य हैं, तो क्यों तय करे किसी और की जात। 14 साल तक वन के कठिनाइयों का सामना किया, पिता के वचन की इन्होंने कद्र। धर्म के प्रति हमेशा अटल रहे ये, धर्म के प्रति हमेशा अटल रहे ये। इसलिए कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, इसलिए कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्मिता जी, बहुत ही सुंदर। आपने कहा राम से आए पहले सिया का राम। जिन्होंने सच में नारी को इतना सम्मान दिया है, वो राम हमारे लिए वंदनीय है। और समाज को जिन्होंने सबरी जैसे नारी को ऊंचा उठाकर एक समता का पाठ पढ़ाया है। सच में आपके भाव बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके कविता लिखी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाना चाहेंगे आसनसोल शाखा से कांता खेमका जी को।
कांता खेमका जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे। मंच को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सब बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कुछ पंक्तियां करना चाहती हूँ। बंसी बजैया रास रचैया, हे गिरधर कृष्ण कन्हई, फिर से अवतरित हो धरा पर भारी विपदा छाई। सुनी पड़ी वृंदावन की गलियां, सुना पड़ा हर मंदिर द्वार, इस संकट से हमें उबारो हे जग के पालनहार। बनकर अर्धदर्शी निज गरिमा को बिसराया हमने, भाव के भूखे कृष्ण को निवेद पुष्पों से रिझाया हमने। कृष्ण तुम्हें पूजा माना भी तुम्हें, पर मानी न तुम्हारी रजा। पर्यावरण संरक्षण का मान न रखा, इसकी मिली हमें सजा। कभी सारथी कभी प्रेमी बन विरह के गीत गाते हो, विरह के गीत बन जाते हो। विराट रूप धरते कभी तो कभी साग विदुर घर खाते हो। योगेश्वर हे मधुसूदन, तेरी लीलाओं पर जाऊं मैं बलिहारी, फिर से गीता ज्ञान सुना दो हे सुदर्शन चक्रधारी। अब श्री कृष्ण जी हमें संदेश देते हैं, देखिए वो बोलते हैं। मंद मंद मुस्काए बोले बनवारी, अंतर मन के पट खोल जरा। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, मुझ में है व्याप्त ये संपूर्ण धरा। सब मंत्रों का सार कृष्ण है, कृष्ण ही है गीता ज्ञान। सृष्टि का आधार कृष्ण है, कृष्ण ही है सारा विज्ञान। वर्ण कर्म योगी धर्म निभाना ही सच्ची पूजा, ये गीता सार कहलाता। मन में हो अटूट विश्वास तो जहर भी अमृत बन जाता, जहर भी अमृत बन जाता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन में विश्वास हो तो जहर भी अमृत बन जाता है। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास अगर कलयुग में हमें मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। आपने कृष्ण के प्रति अपने भाव बहुत सुंदर व्यक्त किए, धन्यवाद। और अब इसी क्रम में हमारी जो अंतिम प्रतिभागी हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगी। रानीगंज शाखा से रेखा जी सराफ। रेखा जी सराफ, आपका स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने अनम्यूट कर लीजिए। रेखा जी, रेखा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रेखा जी का वाईफाई थोड़ा कमजोर लग रहा है। पिक्चर भी चली गई, आप अनम्यूट होने के चक्कर में तो वो जब तक ठीक कर रही, वो जब तक अपने वाईफाई को ठीक कर रही हैं। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, मैं आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए ना। वीडियो भी जी। हाँ जी आइए। जग में सभी को मेरा राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कृष्ण कहूँ या राम। परम पिता परमेश्वर है भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमारा सत सत प्रणाम। कौन है भगवान श्री राम? मानव बनकर इस धरती आजीवन पालन किया। गुरु माता पिता का आदर कर आदर्श विद्यार्थी को पहुंचाया संदेश। प्यार देकर भ्राता अनुजों को परिवार का महत्व बताया विशेष। बचाकर दुष्टों से मात सिया को पति धर्म है निभाया। कर राक्षस कुल का संहार मानव जाति को अभय दान दिया। आदर्श राजधर्म निभाकर प्रजा पालक बन गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र से राम राज्य का ध्वज फहराया। आज की घड़ी पुकार रही है, धर्म संस्कृति और संस्कार आवाज दे रही है। हम इंसान हैं, डॉक्टर हैं भगवान। प्यारे श्री राम के जीवन पथ का कर अनुकरण करे। जन जन सेवा और हो जाए राम राज्य का निर्माण। करे जन जन सेवा और हो जाए राम राज्य का निर्माण।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत खूब। करे जन जन की सेवा। समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं मंजूश्री भाभी से और रेणु जी से इजाजत चाहूंगी कि जब इतने अच्छे अच्छे प्रतिभावान जज हमारे सामने हैं तो मैं भी कुछ 4 लाइनें आपको पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनके बारे में कह दूं रेखा जी के बारे में कि रेखा जी आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई, जिसमें आपने कहा कि करे जन जन की सेवा, करे जन जन की सेवा तो हो जाए समाज, नए समाज का निर्माण तभी होगा जब हम जन जन की सेवा करेंगे। चलिए, ये हमारे अंतिम प्रतिभागी थी, लेकिन कहते हैं ना, ये समा जो बंधा है उसमें हर कोई चाहता है कि वो कुछ गाए गुनगुनाए। हमारे अमृत प्रांतीय सचिव की इच्छा हो गई है कि वो भी कुछ सुनाए। तो विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। इन लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने मन के भाव को प्रकट करना चाहती हूँ कि अपने आराध्य से थोड़ी मुझे शिकायत है, उस शिकायत को मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। हे कृष्ण बचाई क्यों लाज द्रौपदी की, हे कृष्ण बचाई क्यों लाज द्रौपदी की, चलाया क्यों ना सुदर्शन चक्र, चलाया क्यों ना सुदर्शन चक्र, अगर कटा होता दुशासन और दुर्योधन का अंग, पैदा ही ना होते वे डर से कभी, वस्त्र बढ़ाने की जगह दे दिया होता हथियार, सारी सभा रह जाती स्तब्ध, महाभारत शुरू ही नहीं होता, दुर्गा चंडी बन वही प्यास बुझा लेती, क्यों नहीं तुमने द्रौपदी को अबला से सबला बना दिया, धीरज का पाठ पढ़ा क्यों महाभारत रचा दिया। धन्यवाद। सुंदर। अबला से सबला क्यों नहीं बना दिया, अबला से सबला क्यों नहीं बना दिया, अभी हम क्यों नहीं बना दिया। बहुत सुंदर भाव है विनीता जी आपके, लेकिन अगर महाभारत न हुई होती तो शायद हमारे सामने भगवत गीता भी नहीं आती। सही बात, ये भी सही बात। एकदम सही। निगेटिव के पीछे पॉजिटिव मिलता है, जैसे कोरोना में भी हम लोग को कई पॉजिटिव पॉइंट्स मिले हैं, उसी तरह की ही एक घटना हो गई है। आज अपने प्रांत से इतनी बड़ी बड़ी कविताएं सामने आई हैं, क्या इन्होंने कविताएं कही है, मतलब सुन के लग रहा है कि हमारे प्रतिभाएं छुपी हुई थी। हमारी मैं भी सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा सुनाया है। मैं भी एक जब तक हमारी जज निर्णय कर रही हैं, तब तक हम लोग अपने वरिष्ठ अतिथियों के उद्गार और विचार सुनना चाहेंगे। हम लोग तो आमंत्रित करते हैं। नंदिता जी कुछ सुनाना चाह रही हैं। नंदिता जी। हाँ, अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपने भाव व्यक्त। लेकिन एक चीज है नंदिता जी, एक मिनट मैं पूछ लेती हूँ हमारे जजेस से या हमारे जो ऐसे ही सुना, आप पार्टिसिपेंट्स में फिर पार्टिसिपेंट में नाम आप अपने भाव व्यक्त कर सकती हैं। बिल्कुल अंजुश्री जी, जल्दी शुरू कीजिए नंदिता जी। जी हाँ, हे राम, तुमने जो आदर्श दिए थे सतयुग में, क्या वो आज भी है विद्यमान कलयुग में, है प्रश्न ये मन में उठता, सोचने विचारने पर मजबूर कर देता। तुम आज्ञाकारी पुत्र थे, पिता की आज्ञा पालन हेतु छोड़ राजगद्दी चल गए थे वन में, क्या इस युग में मिलेगा ऐसा पुत्र जो त्याग कर राज चल देगा वन को। तुम निस्वार्थ प्रेम के भूखे, प्रेम के लिए शबरी के झूठे बेर खाए, क्या इस स्वार्थी युग में मिलेगा कोई प्रेमी जो निस्वार्थ प्रेम हेतु झूठन खाए। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा के लिए तुमने सीता की अग्नि परीक्षा ली, क्या इस युग में कोई पत्नी देगी अग्नि परीक्षा अपने पति का मान रखने। तुम्हारे नाम से तर गए थे पत्थर, भारत खंड से लंका तक बन गया था पथ, क्या इस युग में मिलेगा कोई ऐसा जिसके नाम जपते ही डर जाएंगे सब। माना यह कलयुग है बुराइयों से भरपूर, फिर भी आशा की एक किरण है, लौट आएगा राम राज्य, राम के आदर्श फिर से होंगे जागरूक, राम के आदर्श फिर से होंगे जागरूक।
बहुत सुंदर नंदिता जी, तो बहुत आपने क्यों ना पार्टिसिपेट नहीं सुंदर किया? नंदिता जी, रियली नंदिता जी की कविता बहुत सुंदर है। और आपके जो प्रश्न हैं, जो आपने आज प्रश्न रखे हैं कि क्या कोई राम जैसा पुत्र, राम जैसे मिलेंगे, यह प्रश्न शायद आज के युग में हर मानव के मन में है कि क्या वो राम जैसे आज के युग में मिलेंगे। मंजुश्री जी, मैं बोलूं बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। जैसे उन्होंने जो क्वेश्चन किया कि क्या आज के दिन में ऐसा राम जैसा पुत्र होगा, तो क्या आज के युग में कौशल्या जैसी माँ होगी? नहीं होगी। कौशल्या जैसी माँ होगी तो राम जैसा पुत्र अवश्य होगा। कुंती जैसी माँ होगी तो पांडव जैसे पुत्र होंगे। लेकिन अभी की कलयुग में जिस तरीके से माँ है वैसे पुत्र पैदा हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि उससे कुछ अच्छे पुत्र पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है एकदम। जी जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद शारदा भाभी। अब जब तक जज के विचार और उनके निर्णय नहीं आ जाते हम लोग के पास, हमारे कुछ सम्मानीय अतिथि हमारे साथ में हैं, तो उनके विचार हम लोग सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले आमंत्रित है हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा मंजू जी यादुका। उनसे आग्रह है कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मंजू जी यादुका। मंजू भाभी, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट है मंजू भाभी। मंजू जी यादुका आप म्यूट कर रहे हैं। ठीक हाँ, किया। हाँ। हो गया। सर्वप्रथम राष्ट्र से और प्रांत से सभी बहनों को मेरा अभिनंदन वंदन। आज की प्रांतीय अध्यक्षा ने जो काव्य गोष्ठी का आयोजन किया और उसमें हमारी जजेज मंजरी जी और रूपा जी, सॉरी नाम मेरी भूल हो सकती है, मंजरी जी का नाम याद है, इंदू जी, दोनों को मेरा बहुत, इंदू जी दोनों का मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने आके हमारे सम्मेलन में हम लोगों का इतना मान बढ़ाया। की बात सारी शाखाएं, पश्चिम बंगाल की शाखाएं को मेरा वंदन अभिनंदन। से उन्होंने गंगा बहा दी, हमारा मन लगा। लगता है जीवन में अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और सबकी दिलों की पुकार वो परमात्मा जरूर ही अपना कोई ना कोई रूप लेके अवश्य आएंगे और इस करुणा काल में हम लोगों को शांति की, प्यार की धारा बहाएंगे, ये पूर्ण विश्वास है।